प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी 12th लेवल का आपका जो 23 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना, उसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान जीके के आपके 25 से लेकर 30 के बीच में आपके राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो जो भी प्रश्न आपके राजस्थान जीके के 12th लेवल सीईटी में 23 फरवरी को जिनका भी पेपर था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये आपको क्लास के बाद में बताना है। तो बिना किसी देर के देखिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये आपसे पूछा गया था राजस्थान जीके से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर या फिर राजसमंद? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? देखिए इसी तरह देखिए आपका जो 22, 23 और 24 तारीख को सभी शिफ्टों का दोस्तों इसी तरह से हिंदी के अलग, राजस्थान जीके के अलग जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी अलग अलग वीडियो आ जाएगी। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है, पॉलिटिक्स से संबंधित भी मान सकते हैं। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके भजनलाल शर्मा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान लोकसभा आयोग कहां पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर धौलपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान लोकसभा आयोग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो ये आपके अजमेर के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? गोविंदराज, हमीर, पृथ्वीराज तृतीय या फिर वीर नारायण? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को बताना है कि देखिए यहां से कितने प्रश्न राजस्थान जीके से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो देखिए आपके गोविंदराज था, पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कावड़, एक तरफ देखिए आपके कावड़ दे रखा, दूसरी तरफ पेपर, एक तरफ फड़, दूसरी तरफ रंग। यहाँ पे सम्मिलित करना है आपको। देखिए सम्मिलित में यहाँ पे दे देता हूँ आपको। देखिए कावड़ जो होगा, कावड़ क्या है? तो कावड़ एक प्रकार की लकड़ी है। फड़ क्या है? तो फड़ कहाँ पर होती है? तो कपड़े पर। पाने क्या है? पाने एक प्रकार का पेपर है। और मांडना क्या है? तो मांडना रंग है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने नीचे ऑप्शन भी थे, ठीक है ना? तो उन ऑप्शंस के हिसाब से आप सम्मिलित करने लगा, मैंने सम्मिलित करके आपको बता दिया है। अगला देखिए पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? भीलवाड़ा, नीम का थाना, उदयपुर या फिर हनुमानगढ़? सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए गणेश्वर सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपको 22 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी देखने को मिला था। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष है वो आपके नीम का थाना में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है? रब्बी की फसल पूछा गया कौन सी इनमें से नहीं है? तो गेहूं, जौ, सरसों या फिर चावल? सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपके रब्बी की फसल कौन सी नहीं है? तो इनमें से देखिए आपके जो गेहूं है वो आपके रब्बी की फसल नहीं है। सॉरी माफ कीजिएगा, गेहूं, जौ और सरसों ये तीनों तो रब्बी की फसल है, ये तीनों रब्बी की फसल है। लेकिन चावल, चावल जो है आपके खरीफ की फसल है। तो जिसने भी चौथे ऑप्शन को सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम क्वोरम क्या है? ये आपके राजस्थान के जो पॉलिटी है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, वहां से लिया गया है। तो 1/4, 6वां भाग, 8वां भाग या फिर 10वां भाग जो क्वोरम है बैठक के लिए ग्राम सभा की, तो वो आपके 10वां भाग है, यानी कि 1/10। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? वर्तमान में जिस राज्य को राजस्थान कहा जाता है उसको सबसे पहले राजपूताना किसने कहा था, यही आपसे पूछा गया था। तो जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अलेक्जेंडर या फिर जॉर्ज टॉड? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बाकी शिफ्टों के भी इसी तरह के दोस्तों आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो है राजस्थान जीके के अलग, हिंदी के अलग, बाकी सब्जेक्ट के भी अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो जॉर्ज थॉमस ने देखिए सबसे पहले आपको राजस्थान को राजपूताना कहा था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? मुकाम, विष्णुई धर्म प्रकाश, अमावस्या ऑफ फागुन या फिर अलख निरंजन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जाम्बोजी ने इनमें से कौन सी रचना रची थी? तो जाम्बोजी ने इनमें से देखिए विष्णुई धर्म प्रकाश आपकी रचना लिखी थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया धन्ना किसका शिष्य था? जो संत धन्ना था वो इनमें से किसका शिष्य था? कबीरदास जी, पीपा, रामानंद या फिर दादू दयाल? सभी को इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धन्ना जो है किसका शिष्य था? तो धन्ना आपके रामानंद जी का शिष्य था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 फरवरी को आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। अगला देखिए पूछा गया लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? जीण माता, कैला देवी, खाटू श्याम या फिर श्री महावीर जी? सभी को इसका आंसर बताना है। लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो ये आपके कैला देवी से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया है वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्तीर्ण होता है कौन सा साहित्य कहलाता है। खाली जगह आपको भरनी है, तो लोक, पुरालेखीय, क्षेत्रीय या फिर परंपरागत, सभी को इसका आंसर बताना है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपके पुरालेखीय साहित्य कहलाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। माही बजाज सागर बांध, जवाई बांध, स्वरूप सागर बांध या फिर ऊंचा बांध, सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान की इनमें से कौन सी परियोजना है जो जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, तो वो हो जाएगी आपकी माही बजाज सागर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर तटीय और दलदली, सभी को इसका आंसर बताना है। बबूल और खेर और खेजड़ी, देखिए वनों से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में वनों से देखिए 2-3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो जिनका भी 24 तारीख को पेपर है वो देखिए आपके वनों से संबंधित प्रश्न अच्छे से सोल्व करके जाए। तो ये वन देखिए आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। ये आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न है, करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन आपके जयपुर में किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थित है। सूरतगढ़, बारां, जोधपुर या फिर रावतबाटा, सभी को इसका आंसर बताना है। जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया। तो ये आपके रावतबाटा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है, इसका रंग हल्का भूरा लाल है एवं इसका गठन बलुई दोमट है। तीसरा है यह उपजाऊ मृदा है और चौथा है इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। कौन सा सही किया है आपने। जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में चौथा कथन सही नहीं है, यानी कि इस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए पूछा गया उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदयपुर, जैसलमेर, बारां या फिर कोटा, सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए कांटेदार नाम आ गया। देखिए वनों से संबंधित एक और प्रश्न आ गया। कांटेदार नाम आते आपको पश्चिमी राजस्थान में चले जाना है, तो इनमें से पश्चिमी राजस्थान का जो जिला है वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कोलाई झील राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है या कौन से जिले में स्थित है। बीकानेर, उदयपुर, अजमेर या फिर चूरू, आंसर बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपने सही किया था। कोलायत जो झील है राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया था। कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जहां पर देखिए खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये करंट से रिलेटेड आपके प्रश्न था। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आपके देखिए 1 किलोमीटर के दायरे में 68 जो खदानें चल रही हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन रणथंभौर टाइगर रिजर्व इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, 74वां, 73वां या फिर 42वां, जल्दी से इसका आंसर बताइए। शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया, तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या फिर स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। पंचायती राज किसकी एक संस्था है खाली जगह में, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है या व्यवस्था है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान की में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या कहलाता है। दामना, बोरला, चोंप या फिर बारी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो दांतों के बीच में देखिए जो आपके जो आभूषण पहना जाता है तो वो हो जाएगा आपका चोप आभूषण, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान संघ का दूसरा चरण किस तिथि को घटित हुआ था। 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या फिर 30 मार्च 1949, जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान संघ का दूसरा जो चरण है, देखिए पहला चरण तो आपके 18 मार्च को था और दूसरा चरण आपके 25 मार्च 1948 को था, यानी 7 दिनों के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 मार्च 1948। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। एक आपके देखिए जनसंख्या का टॉपिक अच्छे से देखकर जाना है। हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न यहां से जरूर पूछे गए हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। सबसे ज्यादा तो आपके जयपुर का जो एक शिफ्ट में पूछा गया है 595 है और सबसे कम है आपके जैसलमेर का, यही पूछा है। कितना है तो 17 है। 100 से कम 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता के बाद राजपूताना, जिसे वर्तमान राजस्थान कहा जाता है, कि कितनी रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई थी? यानी स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी टोटल? 17, 18, 19 या फिर 20? करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपने सही किया? तो राइट आंसर की बात करें 19 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके देखिए 23 फरवरी को जो सीईटी 12th लेवल का पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को हमने किया है। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल 150 में से कितने प्रश्न आपके सही बन रहे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रत्येक शिफ्ट के इसी तरह से पेपर दोस्तों आपको चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली आंसर की के साथ, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।